Hello children, today we shall start our chapter from the topic means of communication. संचार के माध्यम। संचार के माध्यम से मतलब है कि कैसे हम लोगों से अपने विचार शेयर करते हैं, कैसे हम लोगों को अपनी बातें बताते हैं, कैसे उनसे संचार करते हैं, ये सब चीज़ें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आती है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के माध्यम, इनको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज पर्सनल कम्युनिकेशन, निजी संचार, यानी निजी संचार खुद के लिए जो किया जाता है संचार, जैसे इसमें बोलने वाला और सुनने वाले यही आते हैं। अब जैसे इसमें 3 पार्ट्स हो गए। पोस्टल सिस्टम, डाक प्रणाली। अब पोस्टल सिस्टम में क्या होता है डाक प्रणाली में, कि जहाँ पर हम अपने लेटर पोस्ट करते हैं, जहाँ से हमें अपने लेटर मिलते हैं, वहाँ से वो चीज़ें पोस्टल सिस्टम में आएगा। मनी ऑर्डर वगैरह, पोस्टल सिस्टम हमें बहुत सी सेवाएं भी प्रदान करता है। दूसरा हो गया टेलीफोन, जैसे हमारे लैंडलाइन फ़ोन होते हैं उनको हम टेलीफोन कहते हैं। तीसरा हो गया मोबाइल। अब आता है मास कम्युनिकेशन, जनसंचार। अब जनसंचार को 2 भागों में बांटा गया है। जनसंचार मतलब कोई भी बात जो हम समूह में बता दें, ग्रुप में पूरे लोगों को एक साथ पता लग जाती है, वो तो वो होता है मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन में हो गया प्रिंट कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। प्रिंट कम्युनिकेशन को भी फिर 3 भागों में बांटा गया है। प्रिंट कम्युनिकेशन क्या होता है कि छपी हुई जो भी चीज़ें होती हैं, अब जैसे न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर को कोई भी पढ़ सकता है, तो एक साथ संचार हो जाएगा। बुक्स हो गई, किताबें, जर्नल्स एंड मैगजीन्स, ये भी पत्रिकाएं जो होती हैं और पत्रिकाएं, ये सब आती हैं प्रिंट कम्युनिकेशन में। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक संचार में जो भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होते हैं हमारे बिजली से चलने वाले, वो सब इसी में आते हैं। जैसे रेडियो, अब रेडियो को ऑन कर दिया तो पूरा जहाँ पर भी, जहाँ तक इसकी साउंड जाएगी रेडियो की, सब सुन सकते हैं, तो वो हो गया मास कम्युनिकेशन। टेलीविज़न भी, सैटेलाइट उपग्रह, फैक्स, कंप्यूटर, सिनेमा, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, जैसे टीवी के थ्रू ही, कंप्यूटर के थ्रू ही जो मीटिंग वगैरह हो जाती है, वो एक साथ सबको सूचनाएं दी जाती है, तो ये मास कम्युनिकेशन में आ गया। नेक्स्ट है डू यू नो। At sea, sailors send messages to other ships by waving flags or firing crackers in the air if their radio communication breaks down. समुद्र पर जो नाविक होते हैं, जब उनका रेडियो संचार टूट जाता है, यानी जब वो रेडियो से एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते, तो ये जो नाविक हैं ये दूसरी जहाज़ों को संदेश देते हैं, या तो झंडे फहराकर या फिर हवा में पटाखे छुटाकर। तो ये उनका तरीका होता है कम्युनिकेशन करने का। नेक्स्ट, इन क्लास 3rd यू हैव रेड अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन, स्पीकिंग एंड सिंगिंग, एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, साइन एंड बॉडी लैंग्वेज। क्लास 3rd में आपने पढ़ा था मौखिक संचार, बोलकर और गाकर, और गैर मौखिक संचार जिसमें चेहरे के हाव भाव, चिन्ह और शरीर की जो भाषा होती है वो इस्तेमाल की जाती है। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हम बोलकर कुछ भी चीज़ें बता दें, वो वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगी। और नॉन वर्बल, गैर मौखिक में क्या होता है, जिसमें हम बोलने के अलावा और जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम बोलते नहीं हैं, जैसे चेहरे के हाव भाव बना लिए, कोई चिन्ह बता दिया, शरीर की कोई भी एक्टिविटी कर दी, तो वो हमारी बॉडी लैंग्वेज होगी। Now we are going to learn about personal communication, mass communication. अब हम पढ़ने जा रहे हैं निजी संचार के बारे में और जनसंचार के बारे में।